तो क्लोज्ड फिगर है जहाँ पे 4 साइड्स, 4 साइड्स एंड 4 वर्टेक्स हैं। ये आपके पास ए बी बी सी सी डी एंड डी है। अभी इस फिगर को नॉर्मली हम क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल से क्या करेंगे, कुछ डिफाइंड फिगर्स हम बनाएंगे। जैसे अब हम लोग यहाँ से आएंगे पैरेललोग्राम पे, किस पे, पैरेललोग्राम पे। फिर उसके बाद आएंगे हम, मान लो वो रेक्टेंगल पे आ गया, है ना, रेक्टेंगल पे आ गए। रेक्टेंगल के बाद फिर आएंगे हम स्क्वायर में आ गए। स्क्वायर के बाद फिर हम आ गए रोम्बस में आ गए। बाकी काइट वगैरह भी पढ़ते हो, काइट वगैरह का भी हमें यूज़ नहीं करना है, तो हम लोग काइट वगैरह का यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। तो ब्रॉडली अब हम जो इस चैप्टर में हम लोग क्वाड्रिलेटरल, उसके बाद पैरेललोग्राम, उसके बाद रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के बाद स्क्वायर, स्क्वायर के बाद रोम्बस, इन सब के बारे में पूरा कंप्लीटली डिटेल्ड स्टडी करेंगे हम लोग, बिल्कुल, ठीक है। तो अब इन सब के बारे में पूरा बहुत माइन्यूटली हम सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे, इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझेंगे कि इन सब का प्रॉपर्टीज़ क्या है, कैसे कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बनता है, या कोई पैरेललोग्राम कब रेक्टेंगल बन जाता है, कब स्क्वायर बनता है, कब वो रोम्बस बनता है, इन सब की प्रॉपर्टी क्या है, इस चैप्टर में हम लोग अब डिटेल्स में यही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके पहले थ्योरम से। वहीं से टोटल 6-7 थ्योरम है अभी यहाँ पर, उसके बाद फिर हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थ्योरम नोट करना। अब पहला तुम्हारा थ्योरम यहीं से स्टार्ट होगा। अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, कह रहे कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं। अब बच्चे यहां पर एक हमारे पास वर्ड जो मिल गया पैरेललोग्राम का, ठीक है। नीचे नोट कर करके ब्लॉक में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को लिखते चलना। अब हम लोग यहां बात करते हैं कि कोई भी पैरेललोग्राम का एक बेसिक प्रॉपर्टी क्या है। तो पैरेललोग्राम की एक बेसिक प्रॉपर्टी अभी समझ लो कि जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, मान लो कि आपके पास ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, लेट मान लो कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें अगर अपोजिट पेयर साइड्स अगर पैरेलल हो गए तो एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कहा जाएगा। तो इसको एकदम बेसिक प्रॉपर्टी में हमें नोट करना, बार बार इसका हम लोग यूज करेंगे। तो आप ऐसे नोट करके कर लो, ऊपर लिख लो नोट, ठीक है, नोट करके, और ए लिख लो कि इफ अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल टू ईच अदर देन क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी अ पैरेललोग्राम। यानी कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जब उसके अपोजिट पेयर साइड्स क्या हो, पैरेलल हो, तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम कहेंगे। अभी पैरेललोग्राम के बारे में ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं, एकदम बेसिक प्रॉपर्टी हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई ये पैरेललोग्राम है, तभी तक केवल हमें पता है कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट पेयर साइड्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे। क्लियर है बात है। जैसे मैंने कहा कि पैरेललोग्राम, तो आपको बस केवल अब यही समझना है कि यार अगर पैरेललोग्राम है तो ABDC के पैरेलल होगा और ADBC के पैरेलल होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी है कि ABCD क्वाड्रिलेटरल में अगर आपके पास AB पैरेलल टू DC हो और यहां पर अगर AD पैरेलल टू BC हो, तो इस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहेंगे बेटा, पैरेललोग्राम कहेंगे। धीरे धीरे बहुत सारे प्रॉपर्टीज ऐड होते जाएंगे, लेकिन एकदम बेसिक वाला प्रॉपर्टी है, ये आपको जानना है पहले, ठीक है ना, ये बेसिक प्रॉपर्टी है। तो चलो अब हमें कह रहे हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम का, अब जैसे मैंने पैरेललोग्राम बोला तो आपके दिमाग में क्या आ गया, कि इसका अपोजिट पेयर साइड्स पैरेलल होंगे। ये बात, और कोई चीज नहीं आया दिमाग में। जैसे पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसके बारे में अभी हमें नहीं जानना, सब प्रूव करेंगे हम लोग। अभी हमें केवल एक बेसिक ये आइडिया लग गया कि अगर ये पैरेललोग्राम है यानी कि ABDC के पैरेलल होगा और ADBC के पैरेलल होगा, ठीक है। तो अब यहां पर हमने क्या किया, AC को ज्वाइन कर दिया, राइट। तो लिखो, करेगी गिवन में लिख लो, गिवन में अब पैरेललोग्राम ABCD, इन विच AC इज अ डायगोनल, है ना बेटा, AC इज अ डायगोनल। तो कह रहे AC जब डायगोनल है तो आपको जो टू प्रूव है, यानी कि टू प्रूव में आपको क्या करना है कि ट्रायंगल ABC जो कॉन्ग्रुएंट होगा वो ट्रायंगल CDA के कॉन्ग्रुएंट होगा। ट्रायंगल ABC जो कॉन्ग्रुएंट होगा वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्रायंगल CDA के कॉन्ग्रुएंट होगा।
ठीक है, AC डायगोनल है तो कह रहा है कि ट्रायंगल ABC जो है वो ट्रायंगल CDA के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूव करना है। अब हम लोग आ जाएंगे बेटा सीधा इसके प्रूफ पार्ट पे। प्रूफ पार्ट पे देखते हैं हम यहाँ पर। अभी भी मैंने क्या बताया कि जब ये पैरेललोग्राम है तो ABDC के पैरेलल होगा और ADBC के पैरेलल होगा, यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 2 होगा। लिख सकते हैं कि नहीं? यहां पर क्या लिखा बेटा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, रीजन बीइंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है ना बेटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उसके बाद 1 2 कर लिया और यहां पर हम क्या करेंगे, लेट दिस पार्ट बी 3 एंड दिस पार्ट बी 4। ये थर्ड 4 के इक्वल है, 3 4 के बराबर है। तो यहां भी क्या आ गया बेटा, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ये क्या आ गया बोलो, ये भी क्या आ गया, ऑल्टरनेट। यहां भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुआ कि नहीं? और दोनों में एक साइड कॉमन आपको दिख रहा होगा, कौन सा? AC इक्वल्स टू AC कॉमन, AC इक्वल्स टू AC कॉमन। इसका मतलब हो गया कि दिस इंप्लाइज, इसका मतलब हो गया, नोट कर लिए इसको। तो यहां पर आ गया दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ABC जो होगा दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, क्या हो गया बेटा, CDA। कंडीशन कौन सा यूज करेंगे? ASA यूज करेंगे, एंगल साइड एंगल रूल से। यही प्रूव करना था ना हमें, तो हमने प्रूव कर लिया इसको। बात समझ में आए? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? एनी डाउट? तो मैंने क्या एक रूल आप लोगों ने क्या सीख लिया कि पैरेललोग्राम के डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू क्या, 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में से डिवाइड करते हैं। कोई डाउट है इसमें? और इसका बेसिक प्रॉपर्टी क्या आपने सीखा कि क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इन विच अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी है, बार बार हम लोग इसका यूज करेंगे। अब आ जाओ सेकेंड थ्योरम नोट कर लो। इन अ पैरेललोग्राम, सेकेंड थ्योरम इज, नोट डाउन, इन अ पैरेललोग्राम opposite sides are equal. This is theorem number 2. ये theorem 2 है। This is theorem 2. In a parallelogram, opposite sides are equal. अब एक काम करते हैं, let us consider a parallelogram ABCD. ABCD ये पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है बेटा? तो कह रहे हैं कि इन अ पैरेललोग्राम, क्या पूछ रहा है? इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो गिवन में लिख लो यहां पर, नोट डाउन, इन गिवन अ पैरेललोग्राम को यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, पैरेलल और यहां पे GM, गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, और यहां भी क्या करो, ज्वाइन AC। अ पैरेललोग्राम ABCD in which a parallelogram ABCD in which AC is a diagonal. AC is a diagonal. Therefore, sorry, AC is a diagonal. अब टू प्रूव क्या करना आपको बेटा? आपको टू प्रूव करना है, यहां पे टू प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव दैट AB इक्वल्स टू DC और क्या, AD इक्वल्स टू, सॉरी BC इक्वल्स टू AD लिख लो, प्रेजेंटेशन सही लिखना है, एंड BC इक्वल्स टू AD, ये प्रूव करना, ठीक है? अब प्रूफ में आ जाते हैं, इन प्रूफ पार्ट। सेम कंडीशन हम वही यूज करेंगे जो अभी हमने यूज करा था। क्या किया था बताओ? कि दोनों ट्रायंगल को हमने क्या किया था, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया था। अब यहां पर इन लिखो, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, नोट डाउन, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल क्या, CDA, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, दिस इज बीइंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना बेटा? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, दैट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देन वी हैव एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, राइट? एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। उसके बाद क्या आ गया बेटे? एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, सेम रीजन, यहां भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना?
और दोनों में क्या कॉमन आ गया, एंड AC इक्वल्स टू AC कॉमन, AC इक्वल्स टू AC कॉमन, ठीक है। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या, CDA। कंडीशन कौन सा यूज करेंगे, AA से रूल से, दिस इज AA से रूल, A से। अब दोनों ट्रायंगल, बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, और जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से क्या होगा बताओ, देयरफॉर क्या हो जाएगा बताओ, AB किसके इक्वल हो जाएगा, CD के इक्वल हो जाएगा, होगा ना। AB किसके इक्वल होगा, CD के इक्वल, और BC किसके इक्वल होगा, AD के इक्वल, ठीक है। यहां पर AB CD के इक्वल हो जाएगा। जैसे देखो अब तुम्हारे पास तो AB CD के इक्वल आ गया, और BC किसके इक्वल आ गया, AD के इक्वल, और BC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AD, दैट इज बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कोई डाउट है? तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीख लिया कि अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इन विच, क्या बोलोगे, बोलो, क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इन विच अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। वो बेसिक प्रॉपर्टी है, कभी नहीं भूलना है। उसके बाद अब हम लोग पैरेललोग्राम में आ गए। अब पैरेललोग्राम में क्या सीख लिया कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन पहले बेसिक प्रॉपर्टी वही है, ठीक है। तो पहला बेसिक प्रॉपर्टी हम लोगों ने सीखा, उसके बेस पे फिर हम लोगों ने अब थ्योरम भी सीख लिया कि यार पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स आर इक्वल होंगे। अब थर्ड करेंगे कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब थर्ड लिखो, नाउ नोट डाउन द थर्ड प्रॉपर्टी। अब थर्ड प्रॉपर्टी लिखो, थ्योरम थर्ड। अब यहां पे नाउ थ्योरम 3, ठीक है, कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। लिख लो, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये बेटा आपके पास ABCD है, तो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब चलो भाई, तुम्हारे पास फिर यहां पर एक पार्ट और आ गया, ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो चलो, अभी करने के कुछ अलग अलग रूल्स तुम्हारे पास हो सकते हैं। एक तो रूल वही है जिससे हमने अभी करा था, क्या करा था, पहले लिख लो कि गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, पहले यहां पर लिख लो गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD in which AC is a diagonal, AC is a diagonal। अब यहां पे बेटा टू प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। नाउ कमिंग टू प्रूव पार्ट, राइट, दिस इज प्रूव पार्ट। अब यहां पर हमें अब एक पार्ट पता चल चुका है, नहीं हाँ, एंगल B इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इक्वल्स टू एंगल D एंड एंगल A इक्वल्स टू एंगल C। एंगल A हमें प्रूव करना है बेसिकली, ठीक है ना। चलो, अब देखो, फिर मैं तुमसे अगर ये पूछूं कि ABC को और CDA को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करोगे। अब तुम्हारे पास थोड़ा सा ज्ञान ज़्यादा हो गया होगा, थोड़ा नॉलेज ज़्यादा हुआ है कि नहीं। अब पहले से ज़्यादा हो गया होगा ना। अब क्या नॉलेज हुआ नया चीज़, अब तुम बोलोगे सर अब तो AB DC के बराबर भी होगा, BC AD के बराबर होगा, AC AC कॉमन हो गया, मतलब तो अब थोड़ा नई चीज़ें सीख गया तुम, बिल्कुल ठीक है। तो अब ये भी काम कर सकते हो, यानी ट्रिपल एस से दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। CPCT से BC के बराबर होगा, सॉरी BD के बराबर होगा, सिमिलरली AC के बराबर होगा। नहीं समझे? हाँ, दूसरा इधर करोगे तो हो जाएगा, सिमिलरली लिख लो, बिल्कुल ठीक है। चलो, अब तुम दोनों में जो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पहले वाला रूल भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अब नया सीख लियो तो नया लिख लो। अब इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, ठीक है बेटा। AB किसके बराबर, DC के बराबर। क्या लिखोगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब यहां पे लिख लोगे बेटा अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो AB DC के बराबर। फिर BC किसके बराबर, BC किसके बराबर बेटा, AD के बराबर, AD। यहां भी सेम रीजन, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और थर्ड क्या लिखोगे, एंड AC इक्वल्स टू AC कॉमन, AC इक्वल्स टू AC दैट इज कॉमन, राइट।
AC इक्वल्स टू AC इज कॉमन। तो अब आ गया बेटा तुम्हारे पास दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। कौन सा कंडीशन? SSS रूल, SSS रूल से। अब दोनों ट्राइंगल, बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जब दोनों ट्राइंगल अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब क्या होगा बताओ? एंगल B इक्वल्स टू एंगल C आ जाएगा, एंगल B इक्वल्स टू एंगल D आ जाएगा CPCT से। और फिर करना सिमिलरली क्या? एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? डायगोनल्स ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये इंपॉर्टेंट है, इसके साथ वेरी इंपॉर्टेंट नोट कर लो। द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर टू प्रूव। ठीक है, प्रूव करना है। द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, फुल स्टॉप के बाद प्रूव। चलो देखो, गिवन में लिख लो, गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD in which AC and BD are diagonals intersecting each other at O, each other at O। ठीक है बेटा? अब यहां पे जो टू प्रूव करना आपको, वो क्या काम करना? OA इक्वल्स टू OC और OB इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है? OD, टू प्रूव। ठीक है, चलो जी। अब हम एक काम करते हैं, हम अगर इन दोनों ट्रायंगल को, एक मैंने ट्रायंगल ए ले लिया, देखो जरा ध्यान से, दिस वन, और एक ट्रायंगल हमने क्या किया? ए ले लिया। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल ले लिया। अब अगर हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना हो, दिमाग लगा सकते हो? अब सारे रूल्स पता है, पहले वाला भी आपको। इन दोनों ट्रायंगल को अगर अब हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना हो तो हम अब ये काम यहां पर ही कर सकते हैं। एक काम ये कर सकते हैं कि भाई इसका जो एंगल 1 है, ये एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं? और इसका अगर मैं कहूं, इसका एंगल 3 जो है इस एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। और एक रूल आपको बताइए कि ABDC के बराबर होगा। नहीं तो कौन सा रूल काम करेगा? एंगल साइड एंगल से। एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? और जब दोनों वो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन बाय CPCT वी कैन से OB इक्वल्स टू OD एंड OA इक्वल्स टू। वर्टिकली अपोजिट अगर एंगल आप लोगे ना, तब तो ट्रिपल A कंडीशन आ जाएगा ना। अच्छा, AAS लेना चाहते हो तो कोई बात नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है आप AS लेने का। ठीक, हाँ, तुम अगर A नहीं लोगे तो A लेकर के तुम चाह रहे हो कि भाई कोई इसमें से एक नहीं ले और A ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो लिखो यहां पर अब इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। देखो, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। ठीक है, दोनों में वी हैव, इन ट्रायंगल AOB में और ट्रायंगल COD में। ठीक है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एक कौन सा होगा बेटा? ऑल्टरनेट और इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, उसके बाद एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, अगेन ऑल्टरनेट, फिर क्या होगा बोलो? इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एंड, ठीक है, और एंड क्या होगा दोनों में? AB इक्वल्स टू DC।
एंड ए बी इक्वल्स टू डी सी, ये क्या हो गया? अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है बेटा, दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ए ओ बी इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या होगा? सी ओ डी। यहां पे जो तुम रूल यूज कर रहे हो, कौन सा यूज कर रहे हो? ए एस ए रूल यू आर यूजिंग हो भैया। तो ये बोथ ट्रायंगल्स आर कन्ग्रुएंट, देन ओ ए इक्वल्स टू ओ सी। ठीक है, देयरफॉर ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, और सेकेंड पार्ट विल बी ओ बी इक्वल्स टू ओ डी। ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, corresponding parts of the congruent triangle. Hence, उसके बाद लिख लो hence the diagonals of a parallelogram, hence the diagonals of a parallelogram bisect each other. Hence the diagonals of a parallelogram bisect each other. Clear है? Yes, sir. If each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram. अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनना, यहां पर क्या कर रहा है। अब एक तरह से जो अभी हम लोगों ने प्रूव करा था उसके कन्वर्स जैसे अब आने लगे, है ना। क्या कह रहा है? कह रहा है कि इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। मतलब कि अगर क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स इक्वल हों तो क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये कन्वर्स हो गया नहीं, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। उल्टा कन्वर्स क्या हो गया कि अगर इक्वल हो तो पैरेललोग्राम है। ये हमें प्रूव करना है। तो सेम अगेन ये थ्योरम कौन सा आ गया? 5 या 6? तो ये आपके पास आ गया, दिस इज थ्योरम नंबर 5, थ्योरम 5। अब वी विल ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो लिख लो गिवन ABCD, गिवन में लिख लोगे, इन गिवन ABCD is a quadrilateral such that AB equals to DC and BC equals to क्या बेटा? AD, है ना। अब टू प्रूव यू हैव टू प्रूव ABCD क्या है? ABCD is a parallelogram. टू प्रूव ABCD इज अ पैरेललोग्राम। बोलो भाई, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया? ज्वाइन AC को ज्वाइन कर दिया, AC को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब दिमाग लगाओ। अभी दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है ना। कौन से रूल से कन्ग्रुएंट है? AB DC के इक्वल एंड BC AD के इक्वल एंड AC AC कॉमन, बोथ ट्रायंगल्स विल बी कन्ग्रुएंट। ठीक है, चलो भाई, तो दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट आ गए। पहले यहां तक लिखो। अब इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, in triangle ABC and triangle CDA, we have AB equals to DC, AB equals to CD, and then we have BC equals to AD, BC equals to AD। रीजन देते रहना, यहाँ पर अपोजिट साइड्स ऑफ, अच्छा गिवन है, हाँ तो गिवन है ना, कोई बात नहीं। तो अच्छा हाँ दे रखा है, अच्छा गिवन में लिखना है, ठीक है। ओ सॉरी, क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ना, गिवन, दिस इज गिवन। और दूसरे वाले में भी आ जाओ, गिवन।
और एक कॉमन है ना? कौन सा कॉमन है? AC इक्वल्स टू AC कॉमन, AC इक्वल्स टू AC कॉमन। तो दिस इंप्लाइज क्या हो गया बेटा? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा? CDA। कौन सा कंडीशन? SSS रूल से। चलो जी, यहां तक तो आ गए हम लोग कि बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए और इससे हमें क्या प्रूव करना है? पैरेललोग्राम प्रूव करना है। दिमाग लगाओ, एक नया रूल आज अभी हम लोग और सीखेंगे। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये तो क्लियर है कि ये एंगल 1 जो होगा एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। बट दीज आर द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स व्हिच आर इक्वल, देयरफॉर AB इज पैरेलल टू DC। चलो लिखो अब यहां पर। इसके बाद CPCT से याद रखना, जो यहां पर बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन देयर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, दैट इज एज पर CPCT, corresponding parts of the congruent triangles. But these are the alternate interior angles. But these are the alternate interior angles which are equal. Therefore क्या होगा बेटा? AB is parallel to क्या? DC। अब सुन लो जरा ध्यान से, मैं बता रहा हूं पहले। अब एक नया रूल नीचे लिख लो। सबसे पहले एक बेसिक रूल क्या आप लोगों को लिखवाया था मैंने? क्या बेसिक रूल था? हाँ, कि अ क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी अ पैरेललोग्राम व्हेन अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। और एक रूल और लिख लो, ये बेसिक रूल है, ये फंडामेंटल रूल है, ठीक है? फंडामेंटल रूल नंबर 2, इफ एनी क्वाड्रिलेटरल, if one pair of opposite sides are equal and parallel, if one pair of opposite sides are equal and parallel, then given quadrilateral is a parallelogram. What I told you? In any quadrilateral, if one pair of opposite sides are parallel and equal, देखो both rules are different. In first fundamental rule में क्या था कि अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, है ना? मतलब ए इसके पैरेलल और ए इसके पैरेलल। और इसमें क्या है कि अगर ए इसके पैरेलल हो एंड साथ में एट द सेम टाइम अगर इक्वल भी हो, देन द गिवन फिगर विल बी कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। ठीक है? अब देखो यहां पर मैं यहां पर उसी रूल का यूज करूंगा। अभी ए बी इज पैरेलल टू DC आ गया, आया कि नहीं? अब तुम्हारे बुक में और क्या दे रखा था क्वेश्चन में कि ऑल्सो ए बी इक्वल्स टू DC गिवन है कि नहीं? ए बी इक्वल्स टू DC गिवन है। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा बताओ? ABCD इज अ पैरेललोग्राम। नया रूल सीख लिए कि नहीं? तो दो फंडामेंटल रूल्स आप लोग को बताया मैंने कि इन एनी क्वाड्रिलेटरल इफ अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, देन गिवन क्वाड्रिलेटरल विल बी अ पैरेललोग्राम। सेकंड रूल क्या था? इफ इन एनी क्वाड्रिलेटरल इफ अपोजिट पेयर ऑफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, देन गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेलल। ये दो रूल तो एकदम दिमाग में बिठा कर रखो, बहुत आगे काम आने हैं। ठीक है? क्लियर है यहां तक कि नहीं? अब नेक्स्ट थ्योरम नंबर 6 इज इफ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एक्सपेक्टिंग कि एवरीवन, सब लोग नोट कर रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है? क्या बोला कि इफ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है ना? चलो भाई, ठीक है? तो आ जाओ। आप करें कि यहां पे डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो यू हैव टू प्रूव कि इट इज अ पैरेललोग्राम। तो मान लिया कि ABCD, लेट ABCD, सपोज ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल सच दैट diagonals AC and BD bisect each other at point 2. गिवन में लिख लो, गिवन में नोट डाउन, गिवन में ABCD is a quadrilateral, ABCD is a quadrilateral in which diagonals
in which diagonals AC and BD bisect each other at point क्या, at point O। ठीक है बेटा, तो टू प्रूव करना है हमें, टू प्रूव करना है क्या कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। चलो भाई, हो गया। अब आते हैं, काम करते हैं। तो यहां भी हम क्या करेंगे, अगेन वी विल टेक दिस टू ट्रायंगल, विच वन, AOB एंड COD, राइट। दिस वन इज AOB एंड देन वी हैव COD। यहां भी हम क्या करेंगे, AOB को ले लेंगे और COD को ले लेंगे। ठीक है, तो लिखो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। नोट डाउन, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल क्या बेटा, COD। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD वी हैव, AOB में और COD में। चलो भाई बताओ क्या क्या दे रखा, OA किसके बराबर, OC के इक्वल, गिवन है ना। OA किसके इक्वल है बेटा, OC के इक्वल है, ये गिवन है, गिवन है ना, क्योंकि बाइसेक्ट ईच अदर कह रहे हैं। OA इक्वल्स टू OC एंड OB इक्वल्स टू OD, OB इक्वल्स टू OD। थर्ड कंडीशन क्या ले लेंगे, वर्टिकली का, हाँ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स दे रखा है क्या, नहीं दे रखा ना, ये एंगल ना, हाँ इस एंगल के बारे में, हाँ ये एंगल, हाँ साइड नहीं लेना क्योंकि साइड थोड़ी इक्वल दे रखा है। एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है बेटा, दिस इंप्लाइज ट्रायंगल AOB इस क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट टू क्या होगा, ट्रायंगल COD। कौन सा कंडीशन यूज करेंगे, SAS यूज करेंगे, साइड एंगल साइड रूल से। चलो भाई, दोनों ट्रायंगल्स आ गए कॉन्ग्रुएंट। अब जब बेटा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए ना, तब एक बात बताओ, यहां पर हम क्या करेंगे, इसको 1 मान ले क्या, और इसको 2 मान लेते, नहीं तो एंगल 1 2 मान लियो, तो इसको 3 मान लो, एंड दिस वन इज 4। लेट दिस बी 3 एंड दिस बी 4। तो इस केस में क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, नहीं, बट दीज आर द alternate interior angles which are equal, but these are the alternate interior angles which are equal, therefore क्या, AB is parallel to CD। similarly second part को कर दो, AD is parallel to BC, similarly AD is parallel to BC, this implies क्या हो जाएगा बताओ, ABCD is a क्या, is a parallel। समझ में आया कि नहीं लॉजिक, नहीं इक्वल नहीं लेंगे हम, क्या करेंगे, पैरेलल वाले। देखो यही फंडामेंटल रूल बार बार पैरेललोग्राम के केस में वर्क करता है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, NCERT एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर 141, शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। कहले कि रेक्टेंगल के, ठीक है, सारे एंगल जो होते हैं वो राइट एंगल होते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, रेक्टेंगल के सारे एंगल जो होंगे वो राइट एंगल होंगे। शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। अब देखो जरा मेरी बात को ध्यान से सुनो, सुन लो पहले मेरी बात, लिखना बंद कर दो भाई, सुन लो। अब मैंने कहा कि हम लोग पहले आ जाते हैं, कहां से स्टार्ट किया था हम लोगों ने। सबसे पहले बेसिक रूल हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा, अगर उसके अपोजिट पेयर साइड्स क्या हो, पैरेलल। सेकंड फंडामेंटल रूल क्या पढ़ा कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा अगर वन पेयर अपोजिट साइड पैरेलल हो और इक्वल हो। अब हम लोग कहां पर आ गए, पैरेललोग्राम में। नहीं, पैरेललोग्राम के बारे में क्या पढ़ा हम लोगों ने कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे,
पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। ये बात समझ में आ गया। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर अपोजिट पेयर साइड्स इक्वल हो जाए तो पैरेललोग्राम हो जाएगा, या किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। यानी कि एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि रेक्टेंगल जो है वो एक पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल है ना, उसके बाद वो एक पैरेललोग्राम है। इस चीज को ध्यान में रखना। रोम्बस सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल है, उसके बाद एक पैरेललोग्राम है। स्क्वायर सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल है, उसके बाद क्या हो, पैरेललोग्राम। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। कोई अगर आपसे पूछे क्यों, ऐसा क्यों भाई, क्योंकि रेक्टेंगल में भी अपोजिट पेयर साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो पैरेललोग्राम तो होगा ही ना। बात समझ में आ गया। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी के बारे में आगे हम डिस्कशन करेंगे। अभी आपको केवल इतना ही जानना है कि अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम एंड ए स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। ये बात तो क्लियर है। अब एक नया प्रॉपर्टी आपको मैं यहां बता रहा हूं कि अ पैरेललोग्राम इज सेड टू बी अ रेक्टेंगल। सुन लो मेरी ध्यान से। अ पैरेललोग्राम इज सेड टू बी अ रेक्टेंगल इफ इट्स वन एंगल इज 90 डिग्री। कोई भी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो जाएगा अगर उसका एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री के इक्वल हो जाए। नहीं समझ में आ गया ना। और इस क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है कि सारे एंगल 90 होंगे। तो एक तो रूल रेक्टेंगल के बारे में जरा याद रखना, मैं बार बार आगे पढ़ाऊंगा तो पिछला पूछते रहूंगा कैसे हुआ ना, यही तो पढ़ा था ना, पूरा पीछे के टॉपिक से रिलेटेड है। तो मैंने क्या कहा कि पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब कहा जाएगा, जब उसका एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। एक पहला रूल तो हो गया रेक्टेंगल के बारे में। सेकंड रेक्टेंगल के बारे में यह रूल हो गया कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल तब कहा जाएगा जब उसके सारे एंगल 90 डिग्री हो। गॉट माय पॉइंट? क्या बोला मैंने? तो पहले अब यहां पर दो रूल और नोट करते हैं। ठीक है, सारे रूल्स याद रखना, लिखो, नोट डाउन द नेक्स्ट रूल। अ पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, अ पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल इफ इट्स वन एंगल इज 90 डिग्री। ये भाई दिमाग में तो बिठा लो बिल्कुल कि पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होगा जब उसका एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो जाए। ठीक है, अगला रूल नोट कर लो। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल इफ इट्स ऑल एंगल, जितने भी इसके सारे, इफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल और क्या, 90 डिग्री। तो दो रूल आपको समझ में आ गया कि कोई भी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब होगा भाई, कब होगा, जब उसका एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो। और क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल कब बनेगा, ऑल एंगल्स 90 डिग्री। अब यहां तक हम लोग आ गए। चलो भाई, अब इस केस में कह रहा है कि शो कीजिए कि रेक्टेंगल के सारे एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री के इक्वल हो जाए। अब बेटा मेरी बात देखो जरा ध्यान से। ये आपके पास क्या हो गया, रेक्टेंगल दे रखा है ना। तो रेक्टेंगल दे रखा है तो पैरेललोग्राम तो होगा ही होगा। ठीक है, तो कह रहे कि आप जरा यहां पर कि अब पैरेललोग्राम, ठीक है, ये रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है मतलब इसका, ये रेक्टेंगल है मतलब कि पैरेललोग्राम है। यस और नो? इफ इट इज अ रेक्टेंगल देन फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ पैरेललोग्राम। और ये भी कंफर्म हो गया कि इट्स वन एंगल विल बी 90 डिग्री। तो एक एंगल इसका 90 है ना। बात समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं? इफ इट इज अ रेक्टेंगल देन फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ पैरेललोग्राम इन विच इट्स वन एंगल इज 90 डिग्री। अब इट्स वेरी सिंपल, मेरे ख्याल से तुम लोगों को आइडिया लग गया होगा क्या करना है। अब इफ दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड AD and BC both are parallel lines and AB is a transversal, so according to co-interior angles concept एंगल B will be 90 डिग्री। ठीक है, B 90 डिग्री। अब सुनो, since ABCD is a parallelogram also, so opposite angles will be equal to each other. If angle A is 90, so obviously angle C will be 90. If B is 90, then D will be 90. That means कि all angles are 90 डिग्री। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलो जी स्टार्ट करते हैं। लिखो, we know that a rectangle is a parallelogram. We know that a rectangle is a parallelogram in which one angle is a right angle.
rectangle is a parallelogram in which one angle is a क्या, right angle, right बेटा? चलो, that is angle A equals to 90 डिग्री, है ना? इसी फिगर में एंगल 90 डिग्री मान लिया। चलो अब एक बात बताओ कि अब यहां पर AD इज पैरेलल टू BC एंड AB क्या है, बोलो? ट्रांसवर्सल है कि नहीं? देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू व्हाट? दैट इज 180 डिग्री एज पर कोई इंटीरियर एंगल कॉन्सेप्ट। बोलो बेटा। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज एंगल A इज 90 एंड प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180। दिस इंप्लाइज एंगल B इक्वल्स टू क्या? 90 डिग्री। ठीक है, अब नीचे लिखो वी नो दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ क्या? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, है ना? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देयरफॉर क्या होगा? एंगल A इक्वल्स टू एंगल C इज 90 एंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल D इज अगेन 90 डिग्री। hence each angle of a rectangle is a क्या? right angle। करके show that the diagonals of a rhombus are perpendicular to each other। show that the diagonals of a rhombus are perpendicular to each other। note down, show that the diagonals of a rhombus are perpendicular to each other। कह रहे कि rhombus के जो diagonals है ना, एक दूसरे के ऊपर वो क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। show that again diagonals of a rhombus are perpendicular to each other। ABCD and this point BO। show that diagonals of a rhombus are perpendicular to each other। अब यहां पर क्या दे रखा आपके पास? ठीक है, show that diagonals of a rhombus are perpendicular to each other। नोट कर लिए? उसके बाद लिख लो प्रूव। ठीक है, show that diagonals of a rhombus are perpendicular to each other। अब देख लो रोम्बस के बारे में, कुछ उसके प्रॉपर्टी के बारे में जान जाओ। एक तो रोम्बस पैरेललोग्राम होगा, है ना? और रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल होते हैं ना? रोम्बस के डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं ना? और यहां पे प्रूव करना है कि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। अगर कोई पूछे कि स्क्वायर में और रोम्बस में क्या डिफरेंस है, स्क्वायर और रोम्बस बहुत नज़दीक तक सेम है। वो एक तरह से दोनों वो जुड़वे भाई की तरह है, जैसे पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से रोम्बस एंड स्क्वायर है। रोम्बस केवल हमें समझने का तरीका अलग है। हम रोम्बस में क्या कहते हैं? रोम्बस के केस में कभी भी नहीं कहते हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल। हम लोग रोम्बस के केस में क्या कहते हैं कि एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। नहीं समझे? एडजेसेंट मीन्स कि इसके एडजेसेंट ए हो गया तो इसके भी तो ए हो गया, इसके भी तो ए हो गया। बात वही है कि इन रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, स्क्वायर के सारे एंगल 90 होते हैं और एक काइट का शेप ले लेता है। ठीक है, इसमें सारे एंगल 90 नहीं होते। समझ में आ गया ना? और स्क्वायर में सारे एंगल्स 90 होते हैं। स्क्वायर के डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, लेकिन रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। ठीक है, अब यहां पर क्या कह रहा है कि भाई दोनों डायगोनल्स इसके बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब मैं अगर आपसे पूछूं, आप मुझे बताओ कि इफ वी हैव टू प्रूव कि ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD, do we have required condition to prove these two triangles as congruent triangles or not? Triangle AOD is congruent to triangle COD। है हमारे पास? क्या क्या बताओ? AOD का AD और COD का CD, ठीक है, इक्वल होगा। बोलो बोलो, कोई डाउट है तो बताओ। ये दोनों इक्वल होगा। OD इक्वल्स टू OD कॉमन होगा
और इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे। अब मैं पूछूं क्यों बाइसेक्ट करेंगे भाई? हाँ, तो पैरेललोग्राम है। समझ में आ गया कि नहीं बात है? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है सर, इसलिए इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? तो रेक्टेंगल के भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, रोम्बस के भी करते हैं कि नहीं करते हैं? स्क्वायर के भी करते हैं। क्यों? क्योंकि सबके सब पैरेललोग्राम है। समझ में आ गया कि नहीं? काइट का नहीं करते हैं, काइट पैरेललोग्राम नहीं होता। बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो चलो अब हमें यहां पर ट्रायंगल एओडी को और सीओडी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। तो लिखो यहां पर इन ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल सीओडी, इन ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल सीओडी, एओडी एंड सीओडी में ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, लिख लो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। कोई पूछे क्यों है तो यहीं पर लिख सकते हो, सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम ऑल्सो, है ना बेटा? पैरेललोग्राम ऑल्सो, ऐसे लिख करके दिखा दो, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। ठीक है, तो OA इक्वल्स टू OC आ गया एंड AD इक्वल्स टू क्या बोलो? CD। ठीक है, साइड्स ऑफ रोम्बस क्या लिखेंगे बोलो? साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, है ना बेटा? और दोनों में एंड करके OD इक्वल्स टू OD कॉमन, OD इक्वल्स टू OD क्या कॉमन, OD इक्वल्स टू OD कॉमन आ गया। दिस इंप्लाइज क्या होगा बोलो? दिस इंप्लाइज ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। कौन सा कंडीशन? ट्रिपल S रूल। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा CPCT से। अब तुम लोग तो मेरे स्मार्ट बच्चे हो बहुत, अब तो खुद बता दोगे। हाँ, लीनियर पेयर, वेरी गुड। ठीक है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 CPCT से होगा, बट क्या लिखोगे? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इज लीनियर पेयर, बोलो बेटा लीनियर पेयर। अब क्या जाएगा इसके बाद? इसके बाद भाई मैं इसी पेज पे ले, दिस इंप्लाइज ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इक्वल्स टू 180, तो एंगल 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो इफ 1 इज 90 देन 2 भी 90, 2 भी 90 तो 3 भी 90, 4 भी 90, सारे 90। ठीक है, तो यहां पर आ गया एंगल 1 इज 90, दिस इंप्लाइज एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, सारे 90। हेंस यहां पे लिख सकते हो क्या कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहां पर हाँ, बाइसेक्ट नहीं था, परपेंडिकुलर टू ईच अदर था। बाकी रोम्बस के बारे में प्रॉपर्टी यहां पर नीचे ही लिख लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस नीचे ही डाल देना। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस फर्स्ट लिख लो, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। थर्ड में डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फोर्थ में डायगोनल्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। ये 3-4 प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पता रखना पड़ेगा आगे अभी जब हमें प्रूव करना है। समझ में आ गया ना बेटा? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, और उसके बाद क्या आया? ठीक है, ये प्रॉपर्टी याद रखना, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। ठीक है जी, एनी डाउट? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल्स टू AC। यहां पर तुम नोट कर लो कि आपके पास गिवन है कि AB इक्वल्स टू AC, नीचे लिखना देयरफॉर एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। यहां पर लिख देना एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है बेटा, चलो। और उसके बाद क्या दे रखा है यहां पर कि बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल PSC, PSC का बाइसेक्टर है,
अब यहां पर AD लिख दो, AD बाइसेक्ट्स एंगल क्या, PSC। नीचे क्या होगा, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 होगा। एक ए भी रूल समझ में आ गया, दो पार्ट हमारे पास आ गए, एक ए है और एक ए पार्ट गिवन है। चलो अब एक यहां पे रूल नोट कर लो अभी तुम लोग, क्योंकि वो थ्योरम तुम्हारा डिलीट हो गया था, तो यहां पे ब्लॉक बना करके नोट कर लो कि किसी भी ट्रायंगल ABC में, इफ ट्रायंगल ABC और यहां पे D मांग, दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। ये 1 है, 2 है, 3 है, यानी कि कहते हैं कि एंगल 3 जो होगा दैट इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। इस थ्योरम का पार्ट नहीं है, आपको अलग से नोट करने के लिए बोला हुआ है, इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये अलग से आप नोट कर लो ताकि आपको याद रहे। एंड दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। क्लियर है ना? चलो अब इसी फिगर में हम देखते हैं ट्रायंगल ABC का जो एक्सटीरियर है PSC है। अब देखो जरा ध्यान से, तो कैन वी राइट एंगल PAC इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, यस और नो? लिख सकते हैं, यानी कि एंगल PAC इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, हाँ और ना बताओ? बिल्कुल, यहां पे लिख लिया एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। बताओ भाई, कोई डाउट है तो? एंगल PAC इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। एक्सटीरियर जो है साथ वाले लीनियर पेयर को छोड़ करके रिमेनिंग दो एंगल के बराबर होता है। समझ में आया जी? एक्सटीरियर लीनियर पेयर वाले को छोड़ करके रिमेनिंग दोनों के, तो आ गया 3 प्लस 4। PAC को कैन वी राइट एंगल 1 प्लस एंगल 2, दैट इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, यस और नो? 1 and 2 बोथ आर इक्वल, बोलो भाई। तो इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ 2, इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 इक्वल्स टू 3 and 4 को लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4। बोलो बच्चे। अब यहां पर लिखना होता है ऐसे डाल दो, यूजिंग 1 and 2, यूजिंग 1 and 2, यूजिंग 1 and 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, दिस इंप्लाइज एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। हो गया? एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 आया। बट दीज आर, हाँ बट दीज आर लिख लो, बट दीज आर द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स विच आर क्या, विच आर इक्वल। देयरफॉर क्या होगा बेटा? बताओ भाई। देयरफॉर BC इज पैरेलल टू AD, होगा कि नहीं? देयरफॉर BC इज पैरेलल टू AD। गॉट माई पॉइंट? BC किसके पैरेलल होगा? AD का। मेरे ख्याल से एक पार्ट तो प्रूव भी हो गया शायद, देखो एक तो पार्ट प्रूव हो गया ना, एक पार्ट तो प्रूव ही कर दिया हम लोगों ने। तो यहां पर BC पैरेलल टू AD हो गया, एक पार्ट यहां पर प्रूव हो गया तुम्हारा। अब आ जाओ, वन पार्ट वी हैव प्रूव्ड, बट यहां पर और भी दे रखा है, बट एक पार्ट तो दे रखा ना पैरेलल। व्हाट इज पैरेलल गिवन हियर? CD पैरेलल टू AB, ठीक है। बट यहां पर क्या है? या ऑल्सो, बट नहीं, ऑल्सो लिख दो, ठीक है। ऑल्सो, ठीक है। ऑल्सो क्या? CD पैरेलल टू AD की AB, CD। अब बताओ, अपोजिट पेयर साइड पैरेलल हो गया कि नहीं? पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी पढ़ा था ना हम लोगों ने। दिस इंप्लाइज क्या हो गया बेटा? ABCD इज अ पैरेललोग्राम, हेंस प्रूव्ड। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, हेंस प्रूव्ड। ठीक है। तो क्वेश्चन है कि टू पैरेलल लाइंस L and M आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल P, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल
show that the quadrilateral formed by the bisectors of interior angles is a क्या रेक्टेंगल। तो अब ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। एक काम करते हैं, पहले इसको पैरेललोग्राम बना लेते हैं, फिर इसके एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। बताया था ना, एक पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। नहीं, दूसरा क्या कंडीशन है कि इसके सारे एंगल को 90 प्रूव करें, तो लेंदी हो जाएगा। एक एंगल को हम क्या करते हैं, 90 प्रूव करते हैं, क्योंकि बाइसेक्टर्स गिवन है। तो एक काम करो, अब तुम यहां पर थोड़ी सी इसकी लेवलिंग कर लो, इसको 1 लिख लो बेटा, और इसको 2 लिख लो, और इसको क्या करना, लेट दिस एंगल बी 3 एंड दिस वन इज 4 एंड दिस वन इज 5। ये प्रॉपर इसकी लेवलिंग होगी, ठीक है। अब देखो यहां पर वी हैव PS इज पैरेलल टू QR, बोलो PS is parallel to QR and AC is a transversal. Therefore angle PAC equals to angle क्या, ACR। ये कौन सा एंगल होगा, alternate interior angles, yes or no? Yes sir। एंगल PAC equals to क्या होगा, एंगल ACR होगा, alternate interior angles। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट है, तो हाफ हाफ कर लेंगे। नहीं, दिस इंप्लाइज हाफ ऑफ एंगल PAC इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्या, ACR। बोलो भाई, Yes sir। हाफ ऑफ एंगल PAC को कैन वी राइट एंगल 1, Yes sir। हाफ ऑफ एंगल ACR को कैन वी राइट एंगल 2। Yes sir। दिस इंप्लाइज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। यहां पे ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में डाल दो कि सिंस AB एंड CD आर, since AB and CD are bisectors of, since AB and CD are bisectors of angle PAC and angle ACR, since AB and CD are bisectors of angle PAC and angle ACR। लिख लिया, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 आया कि नहीं? Yes sir। चलो भाई, ये दोनों आपके आ गए। अब ठीक है, बट दीज आर, लिखो बट दीज आर द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बट दीज आर द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कॉमा देकर के विच आर इक्वल, नीचे लिखना देयरफॉर AB is parallel to CD, therefore AB is parallel to CD। Similarly AD is parallel to BC, AD is parallel to BC। अब दोनों पैरेलल हो जाएगा तो ABCD एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। दिस इंप्लाइज ABCD इज अ क्या, पैरेललोग्राम। चलो पैरेललोग्राम तक तो पहुंच गए हम लोग, पहुंच गए। अब इसके एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना रह गया। अब मैं तुमसे अगर ये पूछूं कि एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्यों होगा, स्ट्रेट एंगल से। लेकिन 3 1 के इक्वल है, 4 5 के इक्वल है, तो यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 4 इक्वल्स टू 180। तो 2 अंडर ब्रैकेट एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 90। दैट मीन्स की BAD इज 90। तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड एंगल BAD इज 90, देयरफॉर क्या हो गया, ABCD इज अ रेक्टेंगल। आया समझ में? चलो अब लिखो इसके बाद, नाउ एंगल 3 प्लस एंगल 1, एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 3 एंड 1 को क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ एंगल 1, एंड 4 एंड 5 को क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ एंगल 4 इक्वल्स टू 180। दिस इंप्लाइज 2 अंडर ब्रैकेट एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180।
दिस इम्प्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है बेटा, Yes, sir. 90 डिग्री। दिस इम्प्लाइज क्या, एंगल बी ए डी इज 90 डिग्री, Yes, sir. एंगल बी ए डी इक्वल्स टू 90 डिग्री, होगा कि नहीं? Yes, sir. अब लिखो नीचे 10 ABCD is a parallelogram, thus ABCD is a parallelogram and its one angle is 90 degree, thus ABCD is a parallelogram and its one angle is 90 degree. क्या लिखोगे? Hence ABCD is a rectangle. Hence ABCD is a rectangle.